क्या कर रहे हो तुम, मूर्खो तुम, उन्हें शिव जी को मांस चढ़ा रहे हो, उन्हें मांस नहीं चढ़ता, उन्हें बेलपत्र चलता है, उन्हें ऐसी चीजें चढ़ती हैं, आप ये क्यों चढ़ा रहे हो? उन्होंने बोला ठीक है देवी, आप अपना बेलपत्र चढ़ाइए और हम यहाँ पे अपना मांस चढ़ाते हैं, देखते हैं कि शिव क्या ग्रहण करते हैं। बेलपत्र से पहले वो मांस ग्रहण कर लेते हैं जो शिवलिंग है। तो कहते ये कैसे हुआ? जब आप देखती हैं कि एक तांत्रिक को इस प्रकार दिखाया जाता है, ऐसे ही होते हैं। मेरा सर दर्द हो जाता है जब मैं ये देखती हूँ। आप एक आग से खाना भी बना सकते हो और आप घर भी जला सकते हो, राइट? दैट इज हाउ वशीकरण इज। भगवान महादेव अगर आज चल के आ जाएं तो कौन सोसाइटी उन्हें सही मानेगी कि नहीं मानेगी? नहीं मानेगी। एवरीथिंग इज शिव एंड शक्ति। कोई चीज गलत नहीं है, कोई चीज अच्छी नहीं है। और जब आपके बीच इसका भ्रम हट जाता है कि ये कोई अच्छा नहीं है और ना ही कोई गलत है, तब आप घोर में घुसते हैं। तांत्रिक, ये शब्द सुनते से ही आपको जादू टोना, तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, वशीकरण ऐसे शब्द सुनाई देते होंगे और आंखों के सामने एक इमेज आती होगी, एक छवि आती होगी, लंबी सी दाढ़ी, काले बाल और गर्दन में नरमुंडों की माला। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि जिस प्रकार रसायन शास्त्र है, जीव विज्ञान है, भूगोल शास्त्र है, उसी प्रकार तंत्र स्पिरिचुअल साइंस का हिस्सा है। और अगर आप इस संदर्भ में देखें तो एक तांत्रिक उस स्पिरिचुअल साइंस का प्रोफेसर है। और एक तांत्रिक की इमेज की सभी धारणाओं को तोड़ते हुए आज हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने ओकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, तंत्रा को, अध्यात्म को एक नई पहचान दी है। ईस्टर्न और वेस्टर्न ओकल्ट साइंसेज में महारत रखने वाली गुरुदेवी हरसेल्फ हमारे बीच में है अमीषा सिंह दायमा। अमीषा, स्वागत है आपका लाइव भगवान पॉडकास्ट पर। जय मां। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। मुंबई शहर में आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। अमीषा, जैसा कि हमारे सारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि वो जो छवि लोगों के जहन में रहती है तंत्र विद्या को लेके या एक तांत्रिक को लेके, आप उसे पहली बात तो उन धारणाओं को तोड़ती हैं, परंतु तंत्र को समझने के लिए आपने अपना पूरा जीवन लगाया है। ये कोई कल परसों की या कुछ समय पहले की बात नहीं है। आप उस परिवार में जन्मी हैं जहां से तंत्र विद्या आपको लेगेसी में मिली है, विरासत में मिली है। आप थोड़ी देर पहले मुझे बता रही थी कि इस प्रकार आप अपनी दादी से सीखा करती थी। प्लीज गिव मी अ लिटिल बैकग्राउंड कि तंत्र आपके जीवन में कैसे आया। देखिए, तंत्र, ये मैं काफ़ी बार बोलती हूँ कि तंत्र आप खुद नहीं चुन सकते उसे, वो आपको चुनता है जी। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ था कि हम जन्मे ही ऐसी जगह थे जहाँ पे तंत्र को काफ़ी अच्छे से सींचा जाता था, उसका काफ़ी आदर किया जाता था। तो वैसे ही हमारी जो अम्मा थी वो उसका काफ़ी आदर करती थी। वो अपनी तरफ से, उनके पास जितनी नॉलेज थी जो उन्हें अपनी पुश्तों से मिली थी, उसका काफ़ी अच्छे से उसे उन्होंने संभाल के रखा था। और उन्हें पता है कि जो तंत्र है वो कभी एक ही जगह पे छोड़ा नहीं जाता है, उसके बाद कोई ना कोई दूसरा पात्र आता ही है। तो इसीलिए उसे विरासत में दिया जाता है, एक के बाद कोई और, उसके बाद कोई और। तो तंत्र ऐसा नहीं है कि आपका ट्रेंड है और आपने बस 1-2 साल सीख लिया और बस वहीं रह गया। अगर आप उससे जुड़ रहे हैं, अगर आप उसमें जा रहे हैं, तो वो आपका एक साथ एक कनेक्शन, एक बॉन्ड बन जाता है उन देवियों के साथ, और वो आपकी पूरी लीनिएज के साथ रहता है। जी। सो इन अ वे अमीषा, आप खुद कह रही हैं कि तंत्र ने आपको चुना। क्या आपको लगता है कि ये जो जीवन मिला है आपको इस जन्म में, आप इस समय जो इस धरती पर हैं, इसका चुनाव भी आप ही ने किया और आप ही इस तंत्र के लिए यहाँ पर आई हैं? क्या इसका भी एक विज्ञान रहता है कि आप अपने इनकम्प्लीट वर्क के लिए या जिस लीनिएज में रहते हैं, और खास तौर पे मैंने लेफ्ट हैंड प्रैक्टिसेस में काफी ये सुना है कि वाममार्ग, बिल्कुल वो आप एक कंटिन्यूएशन लेते हैं। जी। So something like that? हाँ जी। सो और किसी अगर रिलीजन में हो ना हो, लेकिन सनातन धर्म में काफ़ी अच्छे से इसके बारे में बताया गया है विद द प्रूफ्स एंड एवरीथिंग कि जो सोल है इट कीप्स ऑन रीइंकार्नेटिंग, दैट इज व्हाट वी बिलीव इन। एंड स्पिरिचुअलिटी वाइज आपने अब तो काफ़ी प्रूफ्स ही देख लिए कि देर आर पीपल जो अपने बच्चे टॉडलर्स दे रिमेंबर देयर पास्ट लाइव्स। इट हैज़ हैपेंड विद इन आवर फैमिली एज वेल। देर आर आई हैव अ रिलेटिव हु रिमेंबर्ड हिज होल पास्ट लाइफ एंड इवन ही स्टिल रिमेंबर्स इट। So he kept, and everything that the details that he gave, it was
apt on. I mean, the date when he died and everything. And at that time, he was just a small kid. He was and there only are multiple cases of yes, such like these. exactly. I mean, there are multiple cases. So it's not like something which is just कोई मन घड़त कहानी बना ली आपने. ये इसका प्रूफ है. वो बस आपको अभी साइंस उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है. Now, when coming back to your question, कि does your soul chooses it? So when I did my own past life regression, when I got to know about my past lives in my sadhanas, I kept on practicing tantra in every single life. I mean, there is one thing that you keep on, doing. You keep on practicing. That is your soul, which is it, जो ये करती है, and that is what it kept on doing. चाहे वो कहीं भी किसी भी जगह पे जन्मी है, किसी भी बॉडी में है, चाहे वो किसी भी चीज में है, वो एक चीज नहीं छूटी है. तो when I realized that this is the reason why I was born in this family, and that is why this is the reason, and this is something which is supposed to be done. तो आपकी आधी enlightenment तो वही आ जाती है जब आपको ये चीजें पता चलती है. और मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि एक साधक के लिए खास तौर पे ये और ज्यादा आवश्यक हो जाता है. रोजमर्रा के जीवन में ज्यादातर लोग जो अध्यात्म के करीब नहीं होते, जो कहते हैं कि भाई किस बात का अध्यात्म, हम तो यहाँ पर आए हैं इस मायावी नगरी के माया के मजे लूटने के लिए, और हम खाएंगे पिएंगे. कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर अध्यात्म पनपता है, जागता है. उन दोनों में फर्क इस बात से मुझे महसूस होता है कि जो आध्यात्मिक है वो उसको इस जीवन में नहीं मिला है, ये उसके अध्यात्म का भी क्रेडिट है, डेबिट है, जो उसके साथ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. उसी प्रकार आपके तंत्र के साथ आपका जो जुड़ाव रहा है वो बहुत पुराना रहा है. जी, I mean, take your example, Mantra. You were born, like you said that you were born near Omkareshwar. जी. I would say I guess in one of my previous podcasts, I told people that in every single land, tantric land, there is one energy, and people who are, people who are being born there and they're living there, they absorb that energy. Absolutely. So your roots are from Kolkata, you said, and then you were born in Omkareshwar. Both are extremely very strong tantric lands. Absolutely. And people who were born in around these places, the very first thing that happens is वो खुद में ही सर्व सिद्ध हो जाते हैं. And the second thing is that one fearlessness and openness comes to them. So वो वहाँ पे अगर आप ऐसी जगहों पे अगर आप born होते हो, ऐसी families में या फिर ऐसे lands के around, तो it is not something for ये एक casual coincidence नहीं है. It is because आप उससे कुछ connect करना, आपको उस life में उससे related कुछ करना है. It is some of your purpose that is going to happen. Wow. So that is what it is. I think we are all fulfilling our purpose in that sense. Yes, I mean around हमारी कितनी लाखों योनियों के बाद आप इस एक ह्यूमन बर्थ में बॉर्न कर रहे हो, उसमें भी आप इस रिलीजन, आप इस स्पिरिचुअल लैंड में यू आर गिविंग योर गेटिंग योर बर्थ इनटू. जस्ट थिंक हाउ लकी यू आर. Absolutely. Yes. And maybe fortunate enough for us to be discussing this thing. Exactly. तंत्र के बारे में बात हो रही है. हमेशा जी, आपको भी पता है कि अधिकतर लोग जो है एक प्री कंसीव्ड नोशन बना के रखते हैं उसके बारे में. It is deeply misunderstood, and you being a student, a professor, a scientist of this particular field, how do you describe tantra to a new age person who does not understand it? Okay, so see, all of it, be it mantra, yantra or tantra, they're all science. जी. So mantra is something that is going on within you. So जी. to calm it, there we use and we chant mantras, and yantra is the tools through जी. which we work. Now, what connects a tool with the mantra? So let's just say you have a car, and you know how to drive, जी. but what will drive that car? दैट उसके बीच का जो ब्रिज है वो तंत्र है. तो आपकी जो बॉडी है जिससे कुछ एग्जीक्यूशन की जा रही है, दैट इज तंत्र. एंड टू बिकम मोर देन दिस लिमिटिंग बॉडी, दैट इज तंत्र. सो तन मतलब आपका जो तन, आपका जो बॉडी है जिससे आप कोई चीज एग्जीक्यूट कर सकते हो, दैट इज योर फिजिकल बॉडी. और त्र उससे ऊपर बढ़ना, उससे लिबरेट होना, दैट इज तंत्र. सो इन अ वे इट इज स्तोत्र है जहां से वो उस चीज का बहाव से मिलना है. जी, वाह, बहुत खूब. और ये मंत्र, यंत्र और तंत्र का कॉम्बिनेशन, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही आदमी इस विद्या को समझ पाता है, नॉट विथ वन इंडिविजुअल. वन से हो भी नहीं सकता. इफ वन ऑफ देम इज मिसिंग देन द अदर टू डजंट वर्क. वाह. अच्छा, अलग अलग प्रकार के तंत्र बताए जाते हैं, मुझे उनके बारे में बताइए. जैसे शक्त तंत्र के बारे में आप बताती हैं, शैव के बारे में बात होती है, और कितने प्रकार के तंत्र हैं, उनमें फर्क क्या है? जी, देखिए, अगर
देखा जाए तो जो मेन कहा जाता है वो आपके एक तो तंत्र में मार्ग होते हैं और उसके अंदर के आचरण होते हैं। वो अगर लीजिए मार्ग की आप किस तंत्र मार्ग में जा रहे हैं, कौन सा एक पाथ है, क्योंकि देखो जाना तो एक ही जगह है लेकिन अलग अलग मार्ग से जाया जाता है। तो उसमें आपका शैव तंत्र आ जाता है, शक्त आ जाता है, और साथ में बाकी जो 3 है उसमें आपका है जो विष्णु तंत्र है, जहाँ से हमारे वैष्णव तंत्र भी आया था, और बुद्धिज्म का जो वज्रायन तंत्र है वो भी उसी का ही एक हिस्सा बन जाता है। और जो शौर्य तंत्र है वो अब काफी हद तक कम हो चुका है, ये आपको साउथ में ही मिलता था और साउथ में भी अभी भी कई जगहों पे होता है। हाँ जी, तो दैट इज शौर्य तंत्र। वो नॉर्थ में ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा। और गणपताय तंत्र जो यहाँ पे महाराष्ट्र में और गुजरात और इन जगहों पे काफी ज्यादा प्रचलित है, दैट इज गणपताय तंत्र। तो हर मार्ग की प्रैक्टिसेस, उनका जो विजन है वो अलग अलग होता है, उनमें एक किसी देव डीटी को ऊपर रखा जाता है। तो ये हमारे 5 तरह के तंत्र हो गए, उसके अंदर आचरण आ जाते हैं। तो उसको किस तरह से किया जा सकता है, उस मार्ग में किस तरह से उतरा जा सकता है, उसे हम आचरण कहते हैं। आचरण का मतलब आप उसे किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आप सात्विक तरह से भी कर सकते हैं, राजसिक तरह से भी कर सकते हैं, और आप अघोर तामसिक तरीके से भी कर सकते हैं। तो वो आपके आचरण होते हैं। ऐसे हमारे कुछ 7 आचरण है। अगर मैं उसके बारे में सब कुछ बताने लग गई तो हमारा पूरा पॉडकास्ट ही वही खत्म हो जाए। बट सो वंडरफुली डिटेल्ड कि विद इन द वर्ल्ड ऑफ तंत्र देयर इज सो मच ऑफ बाइफिकेशन, सो मच ऑफ एक इनकी फॉर्मेटिंग है, इसको बकायदा जैसे किसी विज्ञान की फॉर्मेटिंग होती है वैसा ही देखा जाता है। Exactly. So even if you are if you are a person of science, you are doing your research work, वहाँ पे आप किसी एक पाथ में जाओगे, be it physics, chemistry, biology, और उसमें भी then there are different ways through which you are practicing it. So that is exactly how tantra works. So but जो टॉप 2 हैं, वैसे आप उनको टॉप 2 नहीं बोल सकते क्योंकि सब अपने अपने स्तर पे मायने रखते हैं, बट फॉर एग्जाम्पल जो प्रचलित ज्यादा है, जो ज्यादा प्रचलित है, जिसमें शक्ति और शिव इन दोनों के सबसे ज्यादा बातचीत होती है। सो क्या शैवाइट्स में या उनके तंत्र प्रैक्टिसेस में शिवा को डेटी माना जाता है एंड शक्ति में द गॉडेस, बट नीदर आर कंप्लीट विदाउट ईच अदर, इज इट? डेफिनेटली। सी, अगर आप शैव तंत्र की बात करें तो उसमें कहा जाता है कि जो शिव है वो शक्ति के बिना शव है। उसमें जो शिव ई आता है वो शक्ति होता है। तो कहते हैं कि जो शिव जी है उन्हीं के अंदर ही शक्ति है, वो उनके अंदर समाई हुई है, इसीलिए शिव जी को उनमें ही पूरा माना जाता है कि शक्ति भी उन्हीं के ही अंदर है। ऐसे ही आपको जो शैव तंत्र है उसमें उनका डिपिक्शन दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं हम शक्ति को तो पूजेंगे ही नहीं, सिर्फ शिव को पूजेंगे। और ऐसा ही आपका शाक्त तंत्र में भी है, वहाँ पे भी शिव को उतना ही आदर दिया जाता है। वहां पे आप देखते हैं माँ की जो तस्वीर है, वहां पे माँ ऊपर खड़ी है, उसके नीचे जो है उनके नीचे शिव है ना। तो शिव को माना जाता है दैट ही इज एनलाइटनमेंट, और उसके ऊपर ही आपको शक्ति मिलेगी। माया जो हमारी शक्ति देवी है, महामाया है, वो आपको उनके ऊपर ही मिलेंगी। तो पहले आप अपनी एनलाइटनमेंट जो शिव है उनसे जुड़िए और उसके आगे आप शक्ति से जुड़िए। वाह, बहुत खूब। एक शब्द जो तंत्र सुनते से ही सबके जहन में आता है, मुझे बताइए कौन है अघोर? अघोर, देखिए, जो सबसे ज्यादा पावरफुल आई वुड से, बट मतलब सारे मार्ग ही अपने अपने में है, लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ऑल्सो आई वुड से। डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि आपको पूरी माया छोड़नी पड़ती है, आपको वो करना पड़ता है जो सोसाइटी सही नहीं मानती, इसीलिए उसे हम लेफ्ट हैंड पाथ भी कहते हैं। वहां पे यू हैव टू बी कंप्लीटली फियरलेस, यू हैव टू एक्सेप्ट कि एवरीथिंग इज शिव एंड शक्ति। कोई चीज़ गलत नहीं है, कोई चीज़ अच्छी नहीं है। और जब आपके बीच में इसका भ्रम हट जाता है कि ये कोई अच्छा नहीं है और ना ही कोई गलत है, तब आप अघोर में घुसते हैं। आपने वो कहानी सुनी है कि एक बार माँ पार्वती जा रही थी, वहाँ पे वो कुछ अघोरियों को देखती है, वहाँ पे जो अघोरी होते हैं वो शिव जी को मांस चढ़ा रहे होते हैं। यू हैव हर्ड ऑफ इट? नहीं बताइए। नहीं। तो क्या होता है ना कि वो शिव जी को मांस चढ़ा रहे होते हैं, उससे देखते हैं माँ पार्वती बहुत गुस्सा हो जाती है, वो क्रोधित हो जाती है, शिवलिंग को मांस चढ़ा रहे हैं। तो वो बोलते हैं क्या कर रहे हो तुम मूर्खो, तुम उन्हें शिव जी को मांस चढ़ा रहे हो, उन्हें मांस नहीं चढ़ता, उन्हें बेलपत्र चलता है, उन्हें ऐसी चीजें चढ़ती हैं, आप ये क्यों चढ़ा रहे हो? तो कहते हैं क्यों, ये भी तो, हमें तो हर चीज में शिव दिखते हैं, इसमें भी भगवान है, बेलपत्र में भी भगवान है, तो वो तो ये भी खाएंगे, वो तो हमें प्यार से खिलाएंगे, वो ये भी लेंगे। तो वो कहती है नहीं तुम गलत कर रहे हो। तो उस टाइम पे माँ पार्वती एनलाइटन हो रही थी, क्योंकि तंत्र माँ पार्वती को ही सिखाने के लिए बनाया गया था। तो
यस। तो उन्होंने बोला ठीक है देवी, आप अपना बेलपत्र चढ़ाइए और हम यहाँ पे अपना मांस चढ़ाते हैं, देखते हैं कि शिव क्या ग्रहण करते हैं। तो वहाँ पे देवी अपना बेलपत्र लेके आती हैं, मिट्टी से शिवलिंग बनाती हैं और उनको चढ़ाती हैं, और वहीं पे ही जो वो है वो अपने शिवलिंग बनाते हैं, उस पे मांस चढ़ाते हैं। बेलपत्र से पहले वो मांस ग्रहण कर लेते हैं जो शिवलिंग है। तो कहते ये कैसे हुआ? कहते आप भक्ति भाव से, जिसमें अगर आप शिव को देख रहे हो और वही चीज आप चढ़ा रहे हो, तो वो ग्रहण करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि शिव एक्सेप्ट्स ऑल, भगवान शिव एक्सेप्ट्स ऑल, बी इट राइट, बी इट रॉन्ग, बी इट एनीथिंग। एंड दैट इज वाई अघोरी वो डिफरेंस समझ, वो जो ट्रूथ है, दैट जो सत्य है वो समझते हैं जो अघोर होते हैं। इसीलिए वो आपको शमशान में भी मिलेंगे, वो आपको कहीं पे भी मिलेंगे, और वो किसी भी सोसाइटल नॉर्म्स से कनेक्ट नहीं करेंगे और ना ही वो उसे एक्सेप्ट करेंगे। इज देयर एन अघोरी कम्युनिटी इन इंडिया जो आज भी प्रिवलेंट है? देश के कौन से कोनों में ज्यादा पाए जाते हैं? क्या हमें दिखते हैं वो कभी? वो आपको कब नहीं दिखता? आप अभी महाकुंभ गए थे, कितने सारे बाहर आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। जी, आपको जो अघोर कम्युनिटीज हैं वो आपको नाथ संप्रदाय में काफी मिलेंगी। तो संप्रदाय, अब जैसे मैं आपको बताई थी, आचरण अलग होता है, आचरण के अंदर भी आपके संप्रदाय आ जाते हैं। तो अघोर नाथ पंथ में भी आपको काफी मिलते हैं। बाकी अगर आप तांत्रिक लैंड्स के बारे में बात करें कि कहाँ पे आपको सबसे ज्यादा प्रचलित है, पहली बात, उन अघोरियों का खुद का कोई एक जगह नहीं होती, वो पूरे समय इधर से उधर बिल्कुल, बिल्कुल। जाते आते रहते हैं। मुझे बनारस के कीनाराम स्थली के बारे में बड़ा सुनने को मिला था। ये कौन? हाँ जी, ये भी कुछ वैसी ही जगह है अघोर पंथ के बारे में? अघोर, मैं आपको उसी पे ही मैं आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे काल भैरव का काफी प्रचलन है। जहाँ पे काल भैरव, अगर आप उनका ध्यान पढ़ेंगे तो उन्हें दिगंबर कहा गया है। उन्हें बोला गया है कि वो शमशान में भस्म से लते हुए हैं, उनका तो ध्यान ही वैसा है। तो आपको जो अघोर है वो उसी जगह पे मिलेंगे। तो वाराणसी, काशी, ये जो जगह है वहाँ पे आपको अघोरी काफी ज्यादा मिलते हैं। और उसके अलावा आपको महाकाल, कालेश्वर, वहाँ पे आपको बहुत अघोरी देखने को मिलेंगे। लेकिन वो जो प्रैक्टिसेस हैं वो काफी हिडन है। वाराणसी में वो इतनी हिडन नहीं है, आई वुड से, क्योंकि वहाँ पे उनके जो अखाड़े हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं। जी बिल्कुल। जी, कहा जाता था एक वक्त पर अघोरियों की सेना ने भी भारत देश की रक्षा करी थी, और बकायदा जब अघोर उतर आता है युद्ध के मैदान पर तो निडर होकर लड़ता है और शिव के बिना किसी की नहीं सुनता। आपने नाग साधु के बारे में सुना है? मैं वही जानना चाहता था। उन्हें धर्म का रक्षक माना गया है। उन्हें आप देखो कि उनके पास हमेशा एक वेपन रहता है, और वो ऐसे ही कभी, वो आप उनसे पूछिए आप बाहर क्यों नहीं निकल के आते, मतलब जब हम देश को, हमारे धर्म को हमारी जरूरत होगी तब हम निकल के आएंगे ना बाहर, वरना वो आपको ऐसे कुंभ के मेले अब ऐसी जगहों पे ही दिखेंगे, वरना वो हमेशा छुप के रहते हैं। उन्हें दुनियादारी से, इस दुनिया की वास्तविकता जो हमने बनाई है उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्हें बस धर्म को बचाना है और उसे प्रैक्टिस करना है, और वो क्या है? वो हमारा तंत्र है। तो वो उनको बचाने के लिए आते हैं। तो जब भी इसकी जरूरत होती है, जब उन्हें लगता है कि जो हमारा धर्म है, जो हमारा तांत्रिक लैंड है और जो हमारा असली तंत्र है वो खतरे में है, तब वो निकल के डेफिनेटली आते हैं। और ऐसे इतिहास गवाह है कि जब जब नागा साधु उतरे हैं अपने शस्त्रों के साथ में, तो दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी है। जी। आपने अभी रिसेंटली, चूंकि बात हो रही है प्रोटेक्शन ऑफ आवर तांत्रिक लैंड्स की, या अपने धर्म की रक्षा की, आपने एक रक्षा कवच का आयोजन किया था, जहां पर आपने ये भी कहा था कि युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, युद्ध भूमि पर नहीं, तंत्र से भी लड़ा जाता है। वो रक्षा कवच जब अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस वक्त आपने अपने साथियों के साथ में मिलकर इस चीज को, इसका आयोजन किया था। कुछ इसके बारे में बताएं, क्या है रक्षा कवच? जी, आपको क्यों लगता है कि तंत्र इस दुनिया से काफी छुप चुका था या गुम हो चुका था? काफी साल पहले जब हमारा सबसे पहला इन्वेजन हुआ था, उस समय तंत्र को अगर आप देखेंगे उसे हीन माना जाता है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी, और उसके बाद से ही तंत्र को छुपाया जा रहा था। जी। ये क्यों होता है? जब काफी, जो हम जिसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं, जब बहुत सारे लोग उसके बारे में जानना, उसका आदर करना बंद कर देते हैं, वरना तंत्र में खुद में इतनी शक्ति है कि वो उस लैंड को बचा सके। अब अगर हम राष्ट्रीय कवच क्रिया की बात करें, दैट इज द पार्ट ऑफ आवर तांत्रिक टेम्पल विजन ओनली। तो इसमें क्या था कि
देखिए, अगर हम यहाँ पे बैठ के अगर मैं आज कोई तांत्रिक क्रिया कर पा रही हूँ या दूसरों के लिए किसकी हेल्प कर पा रही हूँ, वो इसीलिए बिकॉज़ ये जो धरती है, ये जो भूमि है, वो मुझे अलाउ कर रही है। और अगर मैं उस स्थान का आदर नहीं कर सकती, अगर मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकती, तो मुझे ये सिखाया ही क्यों गया है? और ये भगवान ने ये जो देवी स्थानीय देवी देवता हैं, वो मुझे ये करने ही क्यों देंगे? और अगर जब भी वो खतरे में आएगा, जो आया है, बहुत बार आया है, और उस टाइम अगर उसे आप नहीं बचा सके ना, तो आपको साधक होने का कोई हक नहीं है। मैंने काफ़ी लोगों से सुना था, वो कह रहे थे कि इफ़ यू आर नेशनलिस्ट, अगर आपको इन सब चीज़ों में, पॉलिटिक्स और इस सब में ही पढ़ना है, तो आप कोई तांत्रिक नहीं हो, आप कोई साधक नहीं हो, आपको इससे ऊपर उठना चाहिए। बाबा, आप पॉलिटिक्स में ना पढ़िए। आई एम नॉट हैविंग एनी पॉलिटिकल विजन्स एज सच, बट आई हैव विजन फॉर माय तांत्रिक लैंड, आई हैव विजन फॉर माय धर्म। और अगर वो कभी भी खतरे में आएगा, तो हमारी देवी के पास अस्त्र होते हैं, और वो इसीलिए ही यूज करने के लिए होते हैं। वो किसी और को, ऐसे आपके दुश्मनों को, हम जो छोटी मोटी मारण क्रिया के बारे में एक बार बात कर रहे थे, तो वो हम अपने बस दुश्मनों को, आपके पड़ोसी को मारण क्रिया करने के लिए नहीं बनाए गए, वो इन्हीं चीजों में यूज करने के लिए बनाए गए हैं। तो उस समय हमें राष्ट्र कवच क्रिया अपने राष्ट्र को बचाने के लिए की गई थी, जहाँ पे जो सोल्जर्स थे उन्हें प्रोटेक्शन मिले, जो लीडर्स हैं उन्हें सपोर्ट मिले, एनी स्पिरिचुअल सपोर्ट दैट इज नीडेड। और वहाँ पे जो डीटीज थे जिनको इन्वोक किया गया था, वो थे हमारे काल भैरव और महाकाली। दोनों ही काल का स्वरूप है, उनके आगे काल की कोई चीज नहीं टिकती है। तो उस समय चाहे हमारी रियलिटी में कुछ भी हो रहा हो, वो उससे ऊपर उठ के दिखाएंगे। और वही हुआ था। आई गेस 10th को सीज फायर वायलेट की गई थी। उस समय कुछ न्यूक्लियर वेपन्स इधर उधर किए जा रहे थे पाकिस्तान में, एंड बाय 12th आई कुडंट हियर एनीथिंग रिगार्डिंग वॉर, सो दैट वाज देयर। बट 10th was exactly when you started that process. 10th is exactly when we started, and on 12th we finished, and that was our final blow, because उस दिन हम we are just giving offerings to them, we are thanking them, and we are just sending them back, and the energies to stay there with our soldiers. Wow, that's Yes. beautiful. You speak of tantric lands. Yes. Do you believe in the places within India which are pious? एक ऐसी जगह हैं जो शक्ति से ओतप्रोत है, and we need to conserve that. These are the tantric lands you speak of? Yes, and most of them are in threat as of now. One of them is getting very famous these days. That is Ma Kamakhya. Yes, it is trending these days. So that is my tantric lineage. I mean, my Guru Parampara. And another one is in Bengal. That is Tarapeeth. तो ये दोनों जगहों पे शक तंत्र काफी प्रचलित था, क्योंकि वहाँ पे देवी ने खुद आके तंत्र सिखाया था, इसलिए वहाँ पे देवी को, महामाया को सबसे ऊपर माना जाता है। फिर आता है आपका दक्षिणेश्वर, जो आपका ये केरला में है। वहाँ पे कार्तिकेय ने तंत्र सिखाया था, जो शिव जी के बेटे हैं, तो वो आपका केरल में आता है। तो उसका दक्षिणाचारण वहाँ पे सबसे ज्यादा प्रचलित है, तो इसीलिए बहुत ही पूजा पाठ से वहाँ पे तंत्र किया जाता है। सबका अलग अलग वे है तंत्र प्रैक्टिस करने का। दक्षिणाचारण इज वन ऑफ द आचरणस, कुलाचार, वामाचार इज वन ऑफ द आचरण, जहाँ पे शक तंत्र की, जो आपके कामाख्या और तारापीठ में काफी ज्यादा प्रचलित है। और एक है जो अभी काफी ज्यादा थ्रेट में है, और जहाँ पे जिसने तंत्र बनाया था उसने सिखाया था, जहाँ से तंत्र निकल के आया है, वो है कश्मीर। शिव जी का जो घर था, मतलब वो रहते तो कैलाश में थे, लेकिन जिसको शिव जी का, वहाँ पे शैविज्म, जो कश्मीर शैविज्म है, इट इज़ वेरी फेमस। आई मीन, आप अभी छोड़िए, आप 1900s तक भी अगर आप देखेंगे ना, वहाँ से ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के आती थी ना, मंत्र, वहाँ पे ऐसे ऐसे रिसर्च वर्क्स निकल के आते थे। वहाँ पे साधिका साधक अपनी जंगलों में साधनाएं कर रहे होते थे, चाहे वो दिगंबर हो, चाहे वो किसी भी तरह की साधना हो, वो वहाँ पे आराम से कर रहे हो। मतलब इतनी अच्छी जगह थी ना वो। आप टू such rishis, munis, researchers, doctors were living there, and they were practicing things that at this point science cannot explain. That was there, and all of them just, it just vanished. I mean, I don't remember the last time anybody would have went there to learn tantra. बिल्कुल। Yes. और वो एक एक्चुअल लैंड हुआ करता था जहां पर तंत्रा के प्रैक्टिसेस के लिए कई सेंचुरीज तक की बातचीत हुई है। बहुत सेंचुरीज तक। इनफैक्ट आई वुड से कि देखिए, शिव जी ने तंत्र दिया,
शिव जी ने तंत्र दिया माँ शक्ति आदि शक्ति को, माँ पार्वती, ताकि वो आदि शक्ति में के बारे में समझ सके, वो आदि शक्ति बन सके। जी। कार्तिकेय उनके बेटे थे, जी। उन्होंने केरला में सिखाया, लेकिन जिसने तंत्र सिखाया, जिसने तंत्र दिया, वही लैंड में अब तंत्र नहीं बचा, तो ये कैसी बात है? And these are the हाँ जी। protection of the tantric lands of India that Yes. you speak of. Yes. And you have helped a lot of people and transform their lives. I've seen a lot of people respond to how their life was affected by जी। the guidance that you gave. How can one imbibe tantra in their life today, and how to be careful, because a lot of people start practicing it without the help of a guru, and that can be dangerous. That can be very dangerous. So, see, तंत्र इज नॉट समथिंग दैट यू कैन लर्न फ्रॉम बुक्स। अभी आप अगर सोचोगे कि आपने मूवी में देख लिया है और अपने बुक्स में देख लिया और आप वहाँ से सीख रहे हो, नहीं हो सकता, बिकॉज तंत्र इज नॉट अबाउट एस्थेटिक्स, और ये कोई रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है। वो इट्स नॉट जस्ट समथिंग यू जस्ट कॉपी पेस्ट, इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन डू DIY, यू कैन जस्ट do it yourself. It's not a do it yourself thing, it's DNA, I would say, because it happens with the lineage. And why we say that is because it is something that you experience, और सबके experience different होंगे मंत्र। If you are practicing tantra, you will have different experiences. When I'll practice this, I will have different experiences, and a book cannot tell you how your experiences are affecting your spiritual growth. You do not know कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो क्या सही है क्या गलत है। आप मंत्र बोल तो रहे हो, लेकिन सुन कौन रहा है? You don't know, right? So that is where guru comes, because अगर आप इस जंगल में खोई भी हुए हो ना, your guru is like your compass. He is telling you कि यहाँ जाना है, यहाँ से रास्ता है, यहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहले तंत्र में यही आता है, आप you become very chaotic. I mean, there's a lot of chaos that is happening. You're experiencing a lot of chaos because you're facing your own darker self. Yes. The very first things, you are breaking off illusions. And if there is no one to guide you, if there's no one to, help you out during that whole process, how will you realize कि इसमें से अच्छा क्या है, इसमें से बुरा क्या है, इसमें से निकलना कैसे है और इसमें करना क्या है, right? There's a very strong difference between a teacher and a guru. A guru helps you through the whole experience. A teacher, yes, आपको अगर कोई वीडियो कोर्सेज करने हैं, वो वहाँ पे आपको वो सिखा देंगे, या फिर अगर आपको 2 दिन के लिए आपको कुछ सिखाया, बट अ गुरु that is for lifetime. They keep on teaching you till the time you are practicing that path. And for when people come to you for help, और अलग अलग किस्म, ज्यादातर तो हम लोगों ने फिल्मों में भी यही देखा है कि भाई किसी से प्यार हुआ है और वो नहीं हो पा रहा, रिलेशनशिप क्लियर नहीं हो पा रहा, तो भाई किसी को मेरी बना दो, और वो वशीकरण। ये क्या होता है वशीकरण? और आपने इसके ऊपर यू हैव गिवन एन एक्सप्लेनेशन आल्सो, बट वी वुड वांट आवर पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वशीकरण दे नो एंड व्हाट द रियल वशीकरण इज। बट डू पीपल कम विद सच डिमांड्स? A lot of people come with such demands. I mean, see, मायावी दुनिया में ना आपके पास कुछ भी हो, तब भी एक चीज है जो आपके पास नहीं होगी, जिसकी वजह से दिस वर्ल्ड विल कीप ऑन मेकिंग, दैट इज व्हाट माया इज, राइट? आई मीन, इट विल कीप ऑन वांटिंग यू फॉर मोर। तो आप चाहे आपको कुछ भी मिल जाए ना, आप तब भी कोई एक चीज है जो मेरी पूरी नहीं हुई है। दैट इज व्हाट माया डज, सो दैट यू आर ऑलवेज एंटरटेन्ड एंड यू आर ऑलवेज, दैट इज हाउ शी कीप्स यू एंटरटेन्ड। यस, सो इवन इफ यू हैव एवरीथिंग, there is one thing that you do not have. So that for that one thing, where will you come? You will come to Maya, you will come to Rajas, you will come to Shakti. So see, when we talk about Vashikaran here, I mean specifically, going back to the topic, it has been demeaned a lot. It is such a beautiful I would say siddhi that our land had, because it was a land of, what is Vashikaran? Vash means control, right? And Karan, you're controlling something. Now it is not about Vashikaran, you cannot do it on your partner. I mean, what kind of love is that where you have to control your partner? I mean, that is not love, that is violation. You're violating someone by doing that. So that is not about control. I would say Vashikaran is done to control the situation. So situation around you, so that you can embrace your goals and your focus. That is what Vashikaran was made of. Can you control a person? Yes, but that is a very small and demeaning thing to do. It was come to that level so that it can be, you can make it evil. आप एक आग से खाना भी बना सकते हो और आप घर भी जला सकते हो, right? That is how Vashikaran is. You can
कंट्रोल द रियलिटी अराउंड यू, आप उसे काफी अच्छी अच्छी चीजों के लिए यूज कर सकते हो. बाय कंट्रोलिंग द रियलिटी आई वुड से दैट कंट्रोलिंग Not द फ्रीक्वेंसी. manipulating it, controlling Exactly, it, and to be controlling able it. to have it in a firmer grip. Exactly. I mean, Mantasi, we are in the studio. Everything is in a controlled environment. So, I mean, we do not have people coming out from outside. Everything is controlled, right? So, this बिल्कुल. means we have a control over this reality so that it happens smoothly. बिल्कुल. Whatever the goals we have, it happens smoothly. जी. वहीं पे ही, if you do not have any control over your reality or your environment, how would you think you would be able to complete your goals? That is exactly why वशीकरण was given to you. और आपने सही कहा, हमारी जो फिल्में हैं, हमारी कहानियां हैं, उनमें हमेशा एक तो ये जो छवि बनी, Yes. जो तांत्रिक की छवि बनी, उस हाँ. पर मैं आपकी विशेष टिप्पणी जानना चाहूंगा. खुद आप एक तांत्रिक हैं और तंत्र विद्या की ज्ञाता हैं. जब आप देखती हैं कि एक तांत्रिक को इस प्रकार दिखाया जाता है, ऐसे ही होते हैं? मेरा सर दर्द हो जाता है जब मैं ये देखती हूँ. एंड द रियल रीजन इज कि देखिए, आप ना, अगर आपको किसी चीज़ को एंटरटेनमेंट बनाना है तो आप उसमें से सबसे पहली चीज़ तो नॉलेज हटा दो, क्योंकि वरना फिर वो आपका लेसन या लेक्चर बन जाता है और इसके लिए आप कॉलेज और स्कूल जा चुके हो. और आप अगर कोई जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपने बहुत लेक्चर सुन लिया है. तो अगर आप घर जाके टीवी के सामने बैठ रहे हो तो वहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, वरना आप कोर्सेज कर लीजिए, राइट? सो अगर आप तंत्र से रिलेटेड कोई एंटरटेनमेंट बना रहे हो तो उसमें सबसे पहले आप चीज क्या निकालने वाले हो? नॉलेज. और तंत्र इज ऑल अबाउट नॉलेज. नाउ when we talk about, it's not about aesthetics. Tantra was never about aesthetics. या आप हमारे भगवानों को देखो, भगवान महादेव अगर आज चल के आ जाएं तो कौन सोसाइटी उन्हें सही मानेगी कि नहीं मानेगी? नहीं मानने वाली. माँ काली को देखो, दे आर ऑल रॉ बीइंग्स. आप भगवान गणेश जी को ही ले लो, जिनकी यहाँ पे कितनी पूजा होती है, वो अगर आपको आज सच में एक फॉर्म में दिख जाए, क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे, राइट? एंड वी रिस्पेक्ट देम बिकॉज वी हैव नॉलेज what they about them. That is why we respect them, right? तंत्र में ये जो चीजें ही आपने बताया था about the blood and fire and skulls, इन सब का पूरा विजन टीवी में दिखाया जाता है. तो first of all, these are all representations of something. These are all I would say कि these are all symbolic. अगर आप कहीं पे कोई मुंड देख रहे हो, अगर आप कोई स्कल देख रहे हो, so that is the representation of your ego. Your ascending from that. तो आपको माँ देवी अगर मुंडों की माला पहनती हुई दिखती है या फिर आपको कोई तांत्रिक हाथ में मुंड रखा हुआ दिखता है, तो अब वो उससे आगे बढ़ चुका है. वो दिखाना चाहता है, उन्हें वो देख के ये पता चलता है कि इस ईगो में, अहंकार में कुछ नहीं रखा, एक दिन हम भी ऐसे ही बन जाने वाले हैं. और अगर आप खून देखो तो ब्लड इज लाइफ. सो व्हेन यू कनेक्ट तंत्र विद ब्लड, गिविंग ब्लड टू देवी, दैट इज लाइफ यू आर गिविंग इट टू हर, योर ओन लाइफ दैट यू आर डिवोटिंग इट टू हर. दैट इज व्हाट इट शोज. सो ब्लड इज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कीप्स ऑन गिविंग एंड नर्चरिंग अ ह्यूमन सोल, राइट? एंड दैट इज योर प्राणिक एनर्जी. दैट इज व्हाट इट सिंबलाइजेस. यू टॉक अबाउट जटाएं, कि उन्होंने ऐसी जटाएं रखी हुई हैं, दैट इज योर remove, you're not even thinking about being in the societal norms. और उसके भी पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक, अगर मैं सबका आपको सिंबलिज्म के बारे में अगर बताने लग गई तो it will definitely turn into a lecture. No, but this is good enough for people to understand that Tantra as a science is being followed by people like you who break the norm of everything that we thought tantrics were. And I'm glad that we continue to do so. And there are multiple other forms of these science also, जिसमें आपने dabble किया, आप समझिए, आपने एस्ट्रोलॉजी समझा है, आपने वेस्टर्न ओकल्ट प्रैक्टिसेस को भी समझने की कोशिश की है, जाना है, पहचाना है. How different are they from the Eastern Tantra? Yes, so there is one thing my guru said when I couldn't understand at that time. He said that Amisha, आपको है ना धीरे धीरे पता चलेगा that everything is connected. Like how? These are all very different from each other. How can it be connected? Later on, when I grew upon my years and of my research and learning, I realized because I was curious, I kept on going here and there. जो basic चीजें थी वो हमारी thanks to my amma, I learned that, and then I had my guru, so that was keep on going. That is my roots, of course. But then I wanted to branch out. I wanted to see what is there. I mean, what is
what is about this. And when I'm talking about, being fearless and, being curious about it, it doesn't mean that you're saying that, okay, theek hai, just, I have seen people who are saying that, just challenge me. I mean, I'm giving you a full challenge ki aao mere ka kuch बिगाड़ के दिखा दो. I have seen some people doing that. You should never do that. ऐसे भी आते हैं. कुछ लोग आते हैं. They're like, आप मेरा कुछ बिगाड़ के दिखा दो. These entities are so bigger than you, so powerful. Do you think when you're challenging them like that, they will just leave you alone like this? That is not going to happen. So I just wanted to understand them better. You come with an open mind. And when I talk about, you should be fearless when you're branching out, it means being fearless that you should know that आपको अभी कुछ सुखाया गया है तो शायद वो गलत हो सकता है. So you have to unlearn that. And it takes a lot of, boldness and fearlessness to understand that. क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमने इतनी जिंदगी जिसको हमने सच माना, सत्य माना, वो गलत था. It takes a lot of power to understand that. Of course. So when I went through these modalities and when I learned about jinns, demons, voodoo, I learned what are they connected to. When we come upon so jinns, yes, कहानियों में बच्चों की कहानियां बनी जाती हैं, तो जिन्न बन गया जीनी, बड़ा प्यारा से जीनी बन गया, और अलाउद्दीन बन गया अलादीन, और यास्मीन बन गई जैस्मिन, और एक सुंदर सी उनकी कहानी थी. लेकिन हमारा जीनी जो था वो बड़ा प्यारा सा था और सबको बड़े प्यार से वो अलादीन की हेल्प करता था और 3 विशेष देता था. पर मैंने जो कहानियां सुनी है जिन्नों की, जहां पर वो मुराद पूरी करते हैं, वहां पे कुछ लेके जाते हैं, कुछ लेकर जाते हैं. टेल मी मोर अबाउट दैट. सो see, those are the full stories you tell. थोड़ा बहुत कहीं से कुछ ले लिया to keep people entertained, right? So when it comes to jinns, first of all, they are not demons, they are not gods either. Okay, so you do not worship them. There are some who worship demons, there are some who worship gods. अलग-अलग सोसाइटी में अलग-अलग चीज़ किया जाता है. Now when it comes to jinns especially, they are made of fire from your will. I mean, they were made out of will. I mean, every one of them had an intention. That is how they were made. So now we talk about these कि वो उसमें से आपकी कोई 3 मुरादें पूरी करता है, तो वो जिन नहीं करते. There are 7 main jinns. They are the kings. They were there even before humans. They were just sent down the world, under the world, when humans came, because they could not live together, humans and jinns. अब उसमें से भी कुछ humans के साथ काम कर सकते हैं, कुछ नहीं करते हैं. They are very aggressive. Now these ancient spirits, they are not allowed to come in this world, so they cannot. तो अगर देखा जाता है ना, वो वापस अंदर ही चला जाता है. मैं आपको इसके I'll come back to that. जो चिराग के अंदर जा रहा है. हाँ, that is not jinn, that is the serving spirit under the jinn. उनके अंदर काफी serving spirits होती हैं. तो हम अगर जिन के बारे में बात करें, वो खुद इस वर्ल्ड में नहीं आ सकती. तो आप जब उनसे कनेक्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट वर्शिपिंग देम, यू आर नॉट. A lot of people do this stupidity of worshipping them after hearing some stories and going through some books. You do that, you will become their slave. You will become one of those who are under that jinn के जो spirits, जो serving spirits हैं, you will become that. You have to work with them. You have to have a very strong relationship where you both are an authority, so that they do not do something to you and you, anyway, what can you do to them? Bilkul. Right? So you need to come with an authority and then you should connect with them. And that cannot happen if you do not have a very strong spiritual backing with you. And when you do that, जब आप उनसे connect करते हैं and then you give them something, the very first thing you do is you give them something that they want. Okay? Because if you ask for something that you want and then they tell you their price, you will have to give it. So the very first thing is you give something to them. Then they will send their serving spirit, one of the serving spirits, और वो आपका काम करते हैं. वो जो सर्विंग स्पिरिट है वो तब तक उनके साथ रहेगी जब तक उन्हें कोई काम नहीं दिया जाता. वो आके ऊपर आपका काम करेगी, वो काम इतनी जल्दी करेगी ताकि वो उसे फ्रीडम मिले. आपने देखा ना कि 3 मुरादें पूरी हो जाए उसके बाद वो फ्री हो जाता है. बिल्कुल, है ना? सबको मुक्ति चाहिए. हाँ, सबको मुक्ति चाहिए. तो सर्विंग स्पिरिट को भी मुक्ति चाहिए, तो वो काम करता है. लेकिन ट्रिकरी कहाँ आती है? If you are not having an integrity for your work, if you are, you are controlled by your desires, they will sense that you're being controlled by this desire. And then they will try to trick you so that you also become one of the serving spirits. So that is where I make a bridge between whoever who is asking for the jinn rituals and workings. Because, of course, a lot of people are
हर कोई वैरागी नहीं होता है, वैरागी होता तो आप उनसे चीजें नहीं मांग रहे होते हैं, राइट? तो अब वो ऊपर आ नहीं सकते तो वो आपसे कोई ना कोई काम करवाएंगे, तो इसीलिए वहां पे आपका ब्रिज बनता है कि यू डू द एनर्जी बैलेंस फर्स्ट, right? So once the energy is balanced, now they are the ones who have to give something to you. They cannot do that. They cannot, leave without giving something to you. Then they do the work right, because they know after that they are getting freedom. So jinko there has been a case like that a lot they have of come them to you with something. Yes, I mean the good, the bad, the worst, everything has happened. Without taking names, can you give me some example? Yes, so I have one client. She's still with me. I mean, she loves working with the jinns. I mean, they have transformed her life. I mean, she was here in Pune. She used to live in Pune, and she had 10 years of marriage with her husband, and he started cheating on her. And she left everything. She left her job. She left her career, and so that she could be a good wife. And then he was cheating on her. And then she came to me, Amisha, just I want this to end, and I want to, I want to save my marriage. She wanted to save her marriage. So what happened? We did a working with Jinn. What happened? He came back to her. He got into his senses that what he's doing wrong. They changed places. They left the Pune where that girl lived, the other girl, and they left for Singapore. The job changed. The guy, he just shifted from Pune to Singapore. She got pregnant after 10 years of marriage. Now she got pregnant with a baby. Yes. So now she got pregnant with a baby. And after that, she wanted a work so that her husband had a good job. And we did another Jinn working. Within days, he had a very good job. That a very good offer that he was asking for. That is what they do. They give you something in turn, always. Once you have balanced the energies. Now, we talk about the bad. That is when the balance is not made properly. If from your side, okay, this is not something that, you want shortcuts, you have to pay the price. If you're not paying the price for it, this is not for you. I mean, just live how the life is being lived, right? I mean, this is all Shakti, this is all Maya. Be happy with how you're living the life. You want shortcuts, you'll have to pay something. Even if, you want the shade of the tree, you have to, somebody have to give water to them, somebody had to put the seed there. Somebody had to, the earth had to give them, nurture them, and the sun is there. I mean, so much life force is going to that tree, then it is giving you shade, then it is giving you fruits. Right? कुछ भी free नहीं है. कुछ भी free नहीं है. When it comes to the material world, nothing is free. And when you do not complete that balance of energy, then they know they have a place to take energy from. And once they know that they have something to take, they will ask whatever they want. अभी ये कुछ दिन पहले ही मेरे साथ हुआ था. I did not ask for the price, and I just asked to give me something, I mean, from a vendor, and then they were very happy. I was having kulfi, so I just had it. I was just having it for fun, and he was just sitting there, like, okay, tell me the price. While I was having fun, नहीं आप खा लो पूरा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ. मैंने जब पूरी खत्म की, he just told me that a 70 rupees kulfi was for 460. I was like shocked. What? So once they do something for you, you have to pay the price. So it's better you pay the price first. And then you do that. You yes. make sure that this bargain happens properly. Yes. The energy balancing. Exactly. You deal with the jinns. Yeah, I mean, once you have a strong backing, then it is all good. And also you have to be a viragi. I mean, if you have lust, if you are controlled with your wants and needs, then they will find a way to turn even me into something of their slave. And so that this happens. ये इसी चीज का डर कईयों को रहता है तंत्र की दुनिया से कि तंत्र में एक बार आप उतर गए और अगर आप का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, संयम नहीं है, तो वो आपको ले जाते हैं. सात संप्रदाय में सबसे पहले ये चीज सिखाई जाती है. तंत्र में सबसे पहले आपको यही चीज सिखाई जाएगी, टू हैव कंट्रोल ओवर यू. नाथ संप्रदाय बना ही इसलिए था. सबसे पहले उसे नाथ क्यों कहा जाता है? भगवान दुनिया का नाथ बनने के लिए नहीं बोला गया है. वहां पे आपको अपना खुद का नाथ बनना है. मीन्स यू हैव टू मास्टर योर सेल्फ, योर वॉन्ट्स, योर नीड्स, योर लस्ट, योर वट एवर दिस माया कैन प्रोवाइड यू. यू हैव टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर सेंसेस सो दैट इट डजंट टेम्प्ट यू. ये आपने मरण क्रिया के बारे में जो बताया है, जी, ये क्या है? इसके बारे में भी मैं जानना चाहता हूँ. और क्या लोग आपके पास आते हैं इस चीज के बारे में बात करने के लिए? आपको क्या लगता है मरण क्रिया क्या है? I'll leave it to you. नहीं, I want one perception. अच्छा, what do you think people think is मरण क्रिया? शायद किसी को मारने की क्रिया या किसी को मरवाने की क्रिया या
क्या इसी से हाँ, जुड़ा हुआ? और मूवीज और इसमें क्या दिखाते हैं कि मारण क्रिया में क्या होता है? मारण क्रिया में कुछ तो वो करते हैं और वो कोई तो भूत जाता है और और जाके किसी को मार के आ मार जाता के आ है। जाता है। आप अपने हम्म दुश्मनों का खात्मा करवाना चाहते हैं तो आप किसी को किसी तांत्रिक की तंत्र विद्या से उसको खत्म करवाते हैं। सो दैट इज अगेन एन इल्यूजन, जो अभी तक अपनी सेंसेस से ऊपर नहीं उठा है, उसके लिए यही है मारण क्रिया। मारण बनाया इसलिए गया था कि आपके अहंकार का मारण हो। ओके, और कोई भी चीज जो आपकी साधना में आपको डिस्टर्ब कर रही है, अब उसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान को जाके मार दो, तो वहां पे उस सिचुएशन का ही मारण कर दो, ये मारण क्रिया है। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना, मारण हमारा अहंकार को मारने के लिए था। मारण क्रिया में सबसे क्या कौन सी देवी चलती है? माँ काली है ना। माँ काली ने मुंडों की माला पहनी है, जैसे हमने बताया था। मुंडों का मतलब अहंकार, उन्होंने अपने सभी शत्रुओं का और सबका मारण किया है। दूसरी चीज एक शत्रु विनाश क्रिया होती है विच इज वेरी प्रोमिनेंट। तो दैट इज व्हाट पीपल कम फॉर, कि शत्रु विनाश करने के लिए। तो अब शत्रु विनाश कैसे होता है? एक मंत्र है जिसमें कहा जाता है, जिसमें आपका वहां पे आपके शत्रु को है ना, अगर आप कोई विनाश कर रहे हो, अगर आप कोई शत्रु विनाश क्रिया कर रहे हो, तो सबसे पहले उसका रूल होता है कि आपको उसे माफ करना होता है। एंड इफ यू कैन नॉट डू दैट यू कैन नॉट डू द शत्रु विनाश क्रिया। वाई? जस्टिस कब दी जाती है? एक देवी जस्टिस कब देगी? हमारे जो सुप्रीम कोर्ट, हमारा जो कोर्ट है, वहाँ पे हमारी जो देवी है, जो लॉ की, जो जस्टिस की देवी है, उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांधी हुई होती है। इसका मतलब क्या है? कि वो किसी एंगर या किसी रिवेंज से किसी को मार नहीं रहे हैं, किसी को सजा नहीं दे रहे हैं। शी डजंट केयर। कानून अंधा होता है। तो इफ यू वांट टू गिव जस्टिस टू योर एनिमीज, यू कैन नॉट डू दैट विद revenge, with that emotions, with that strong emotions. You have to first forgive them, and then whatever it is that has been done wrong, उसके लिए उन्हें justice मिले। अब वो कैसे होता है? So there is one mantra, वहाँ पे आपका जो माइंड है, का जो मन है, आपका जो तन है, आपका जो वाक है, उस सबको या तो स्तंभन किया जाता है, फिर उसका मारण किया जाता है। अब उसका मतलब क्या? कि आपके सामने अगर आपके अगेंस्ट कोई सोच रहा है, तो आइडिया ही मर जाए, हट जाए। आदमी को नहीं मारना। वहां पे अगर आपके अगेंस्ट कोई कुछ गॉसिप या कोई कुछ बोल रहा है, तो वो हट जाए। आपके अगेंस्ट कोई एक्शन क्रिएट कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, तो वो खत्म हो जाए। कोई आदमी को मारने नहीं जाता है। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू किल समवन, दे आर लिविंग देयर लाइफ बिकॉज गॉड वांट्स देम टू, राइट? एंड इफ यू आर गोइंग टू डू दैट, यू आर गोइंग टू हार्म एंड किल समवन, देन यू विल हैव definitely have a karmic repercussion to it. Wow. And clearly people have misunderstood Tantra so much in all these years, but they still want Tantra की मदद चाहिए उन्हें अपने अधूरे काम पूरे करने के लिए। अड़चने जो जीवन में आ रखी हैं, उनको हटाकर आप का जीवन का एक बेटर फ्लो हो जाए, ये तंत्र करके दे सकता है। Definitely, that is what tantra is. And if you especially have come from a righteous mindset. Exactly. I mean, very first thing they do is that you have to master your mind. And if you're not doing that, if you do not have integrity to do that, then tantra आपको जला भी सकता है, आप उस अग्नि में भस्म भी हो सकते हो, या फिर आप उससे ट्रांसफॉर्म होके कुछ बन भी सकते हो। लेकिन अग्नि में तो आपको जाना ही है। तो उसी को ही तो तपस्या कहते हैं ना। तपोगे तो आप। अब अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, या फिर आप एक प्योर इंटेंशन से नहीं आ पाए, तो आप जलोगे, तो आप you will become bhasma. And if that is not something that is going to happen, you have a pure mind, then आपके अंदर की जो अग्नि है वो तपेगी, and then you will become something much more better version of yourself. क्योंकि तब के ही सोना बनता है, और कोई तरीका भी नहीं। Can Tantra also help people discover their past lives? Definitely. The past life regression, is it a part of Tantra? It is a part of Tantra. It is a very strong. I usually perform tantric past life regression. So that is through your breath techniques and all. So what happens is you see your past lives back to back, and that is a way of enlightenment. I would say that if you do your past life regression, आपकी आधी एनलाइटमेंट तो वही हो जाती है, बिकॉज वन थिंग यू रियलाइज दैट अवेयरनेस विल चेंज एवरीथिंग। यस, बिकॉज अभी मैं जो भी कर रहा हूँ, यू नो कि मतलब दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो इट विल हैपन, इट विल नॉट हैपन, इट विल इवेंचुअली, दैट इज अ कार्मिक बैलेंस दैट इज हैपनिंग फ्रॉम डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स, सॉरी लाइफ
what do you call it, cycles. Yeah, so it has to happen. अगर मैं suffer कर रहा हूँ तो मैं I will have happiness. If I am having happiness, then I will suffer. The karmic balance will always be made. And you also find out through these past life regressions that the people who you are with in this life, किस किस्म का connection उनका रहा है आपके साथ, न जाने कब से. Definitely. There are around 20, 25 people around you. They will keep on having, you will keep on being bond around them. Or, you will keep on having connection with them. So there is a good chance that me and my mother in many a lifetimes have been different people Brother, to each sister, other. or anything. Sister, husband, wife, pet, dog, anything and everything. Do you have any difficult relationships in your life? I mean, some toxic cycles that you just think that, or you just, get attracted to that one specific person and you think, why is that? So that is what we call karmic entanglement. So when you're having this one toxic relationship, now you think logically it does not make sense. So if you feel that sudden attraction with someone, that is non-explainable. If you're having toxic relationships, not just with a specific, love relationship I'm talking about, be it relatives, be it anything, that is some karmic debts you have to pay. If somebody is giving you a very, hard time in your life, it is because that was a debt that you had to pay in some different lifetime. और अगर हमारे, if someone realizes and wants to get free of this thing, the karmic cleansing that you mentioned, tell me, will that help will that help someone get free of all these debts that he has been carrying forward with? See, karma का मतलब क्या होता है? Whatever you received, you have to pay forward. And if you do not pay forward, they will take it from you, right? That is how this world, that is the rule of this world. Yeah, true. Now, the karmic cleansing that we do, the very first step is not that you are performing some very big ritual. The very first thing is being aware of it, right? If you do not know that ये मेरे साथ हो क्यों रहा है, उसका आपको रीजन ही नहीं पता, तो आप उसे लिबरेट कैसे होगे, राइट? रूट कॉज तो सबसे पहली चीज पता होनी चाहिए. एंड वंस व्हेन यू नो that, so that I ask a lot of abrupt questions that they think that that doesn't make sense, but I'll ask आपके रिलेटिव्स के साथ आपकी कैसी relationships हैं, बचपन में क्या था, आपको कैसे सपने आते. So I ask these few things that are not even related to their situation, because once you karma is clear, now these are the reasons I get to know about the karmic blockages that they are having. Now once we get to know that, then I'll know how to pay it forward. In what way? Okay, then that is being guided. How you can pay it forward at this point only, so that you can release this karmic debts, whatever it is that you're having. You have learned your lesson. You have gained wisdom from this karmic debt that you had, or entanglement that you had. And now it is time to pay it right now. You pay it forward. You just, donate a few things. You do a few charity, or you just understand a few things in your lifestyle only. You change a few things. And that is how you cleanse yourself from these karmas. Wow. And, once that happens, mantra, such blockages gets removed. Now things just start flowing in, because you do not know कि blockages आई कहाँ से. And it even comes from your past lives. It's not just, something that just happened कि आपने अभी कुछ किया तो आपके next second आपको उसका कर्मा pay back करेगा. It happens through lifestyles, and it happens in different forms. Yeah. तो मतलब जो बूझा तब तो हुआ पार, उस चीज को समझना, उस being aware is the very first. Because most of the things that one does not understand of why are they happening is because of so many things that you don't know and you're not aware of. Yeah, I mean, karmic का सबसे बड़ी चीज तो हमारे शादी से ही ले लो. कहते हैं ना 7 जन्मों का रिश्ता है, वो किस लिए बोला जाता है? It's because you have created so much karmic entanglement with each other. इतना ज्यादा डेप्थ आप क्रिएट कर लेते हो कि उसे बैलेंस आउट करने में ही इतना टाइम लग जाता है. हाँ, वो तो लगता है कई कपल्स के बीच में ऐसा लगता है कि 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे. उससे भी ज्यादा इनका लेन देन लगा रहेगा. बट क्या कुछ ऐसी तिथियां रहती हैं, कोई ऐसे दिन रहते हैं जिस दिन तांत्रिक प्रैक्टिसेस या उनकी क्रियाओं का सबसे ज्यादा असर होता है? Yes, there are 4 potent tantric nights. सबसे ज़्यादा तांत्रिक एनर्जी उस समय होती है, और आपको साधक जो है वो उस समय आपको काफ़ी क्रियाएं करते हुए मिलेंगे. सबसे पहले आपकी आती है महाशिवरात्रि. उसके बाद हमारी जो छोटी होली, जो इसको हम धुलंडी भी कहते हैं, दैट. और उसके बाद आपकी होती है जन्माष्टमी, और फिर आपकी आती है कालरात्रि. आप देख रहे हैं काल चक्र में ना इनके एक फेजेस होते हैं. महाशिवरात्रि वाले दिन आपकी जो साधना, आपकी जो ट्रांसफॉर्मेटिव साधना जो होती है, आपके अंदर आप जो क्लिनजिंग अपने अंदर की करते हो, जो शुद्धि होती है, वो सबसे ज़्यादा
एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई होती है. So this is the day when you on Mahashivratri, when you try to cleanse yourself from whatever dogmas you're having, and then you connect Shiv and Shakti together. That is the day when अब महाशिवरात्रि में कहते हैं कि शिव और शक्ति की शादी हुई थी, बट उसका जो साइंटिफिक रीजन ये है, that is the day when they both are coming together. That is what Shivling is, right? It is together. So that is the union of Shiv and Shakti. It means it can manifest new things. That is what Mahashivratri. So it is giving you a way to manifest and to create. And that is what happens on Dhulandi, Choti Holi. So that is a day when on Dhulandi, when you start manifesting and creating new things. That is the place when on that day you start growing things. So on that day, you do a lot of पौष्टिक कर्म. उस दिन बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं होती है. If you want to grow something and if you want to bring in something to this world in this year, you ask for that. That is the tantric kriyas happen around that day. And then comes Janmashtami, the night of Krishna, the night of love and attraction. So that's the night of Akarshan, of Mohini Siddhi, I would say, and also of Vashikaran. So that is the day when you try to, when you attract a lot. So any workings, any rituals that happens, it is of attraction rituals, love rituals, anything. You want to create more love between you as a couple. You want to attract love. Generally, you want to attract love from the crowd. This is the best day to do that. Just like Bhagwan Krishna. And then beautiful. Comes Kalratri. That is Mahakali herself. That is the most darkest of night of the year. That is Amavasya, right? And that is when Ma Kali is out into the sky. And she shows that, time is nothing. She shows you that, and she shows you that there is, time does not bound you, and she gives you that those sort of rituals that you're doing, the sadhanas that you're doing, you will feel like you're in some sort of a black hole or you're in a wormhole. You can reach anywhere at any place at that time. So she will give you the powers of, going above time. She does not see at what age you are or how much time does it take to, create something, because time means nothing to her. And that is what this night is about. So this is what this podcast has been about for me. I haven't even realized how this time has passed, and that is because maybe आप हमें एक ऐसी यात्रा पर लेकर गई हैं जिस यात्रा पर हर कोई जा भी नहीं पाता, क्योंकि उसे समझना, उसे जानना भी बहुत जरूरी है. I'm so glad that you chose to become who you became. I'm glad. You could have been anyone, but you chose to follow the legacy of your family. You chose to follow the science, and I'm glad that you exist. Thank you very much for being on. Thank you for having me. Podcast. And आप कैसे end में क्या कहती हैं? आज्ञा देहि. हरिओम तत्सत आज्ञा देहि. That is one आज्ञा we ask from the universe. Super. तो हमको भी आज्ञा देहि. Yes. ऐसे ही रोचक और आध्यात्मिक बातें सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें लाइव भगवान पॉडकास्ट.